So students, greetings everyone. Welcome to Study Smart Wala. I hope you are enjoying well. So today we are going to start off with the chapter, not start, we'll continue with the chapter, lesson 1, Beads, Bricks and Bones from class 12th history. Okay. So please students like and subscribe our channel and motivate us so that we'll make more videos for you, right? So today's the chapters, the topics we are going to cover will be tracking social differences, finding out about craft production, identifying centers of production, that will be the subheading for it, strategies for procuring materials, there will be the two subheadings, materials from the subcontinent and beyond, and contact with the distant land. Okay, so आज हम यही सारे टॉपिक्स को पढ़ने वाले हैं. चलते आगे. सबसे पहला टॉपिक रहेगा हमारा ट्रैकिंग सोशल डिफरेंसेस. सोशल डिफरेंसेस मतलब कि अब आर्कियोलॉजिस्ट ने ये देखा कि पहले जो लोग थे क्या उनमें सोशल डिफरेंसेस थे, तो उन्होंने क्या किया, दो चीजों से अंदाजे लगाए. पहला बरियल्स, दूसरा लग्जरीज. ठीक है, तो बरियल्स में, ग्रेव्स में हमें जो जो फाइंडिंग्स मिली उसके थ्रू हम ये एज्यूम कर सकते हैं यस सोशल डिफरेंसेस रहे होंगे. तो बरियल फाइंडिंग्स में हमें क्या क्या मिला, ग्रेव्स के अंदर कुछ पोट्री मिली, ऑर्नामेंट्स मिले. ऑर्नामेंट्स कुछ ऐसे होते थे, 3 शेल रिंग्स होती थी, जैस्पर बीड होती थी, कभी हंड्रेड्स ऑफ माइक्रो बीड्स नियर द स्कल ऑफ मेल हमें मिली, कॉपर मिरर मिले, पॉट मिले. तो इससे ये पता लगता है जो ग्रेव्स में रिकवर हुई चीजें कि किसी ग्रेव के अंदर पॉट मिला, किसी में कॉपर मिरर मिले, किसी में ऑर्नामेंट्स मिले, किसी में पोट्री मिली. मतलब इन सारी चीजों से लगा यस कि हाँ सोशल डिफरेंसेस रहते होंगे कहीं ना कहीं. सोशल डिफरेंसेस थे तभी तो हर एक ग्रेव में सेम तरह का चीज नहीं मिला, कभी किसी में कुछ मिला, किसी में कुछ मिला. मतलब किसी में सिर्फ पॉट मिले, किसी में ऑर्नामेंट्स मिले विद 3 शेल रिंग्स, किसी में जैस्पर बीड मिली. सो एक्चुअली सोशल डिफरेंसेस एग्जिस्ट करते होंगे उस टाइम पर. ठीक है, नेक्स्ट बात करते हैं लुकिंग फॉर लग्जरीज. अब नेक्स्ट है, इससे भी हमें ये पता लगता है कि सोशल डिफरेंसेस रहे होंगे, क्योंकि जो लोग ऑब्जेक्ट्स थे डेली यूज के और ऑर्डिनरी मटेरियल से बने हुए वो शायद सभी के पास मिल जाए, लेकिन कुछ ऐसे मटेरियल होते थे जो कि कॉस्टली होते थे. वो कॉस्टली इसलिए होते थे क्योंकि उनका जो प्रोसेस होता था बनने का बहुत ही डिफिकल्ट होता था, और कुछ जो मटेरियल होते थे वो बाहर से मंगवाए जाते थे जो उधर प्रोड्यूस ही नहीं होते थे, तो वो भी कॉस्टली होते थे और कुछ लोग ही उन्हें अफोर्ड कर पाते थे. सो इससे भी इंडिकेशन होता है कि उस टाइम पे सोशल डिफरेंसेस रहे होंगे. जो उसे अफोर्ड कर पाते होंगे ऑब्वियसली वो रिच होते होंगे, और जो उसे अफोर्ड नहीं कर पाते होंगे वो इतने रिच नहीं होते होंगे. तो ये सारी जो उस टाइम पे जो लग्जरीज यूज करते थे लोग, अलग अलग लग्जरी के जो मटेरियल होते थे, उससे भी हमें पता लगता है कि सोशल डिफरेंसेस रहे होंगे. और लास्ट पॉइंट तो आप ये देखेंगे, रेयर ऑब्जेक्ट्स मेड अप ऑफ वैल्यूएबल मटेरियल. जो वैल्यूएबल जनरली ज्यादातर कहाँ मिले, मोहनजोदारो हड़प्पा, जो लार्ज सेटलमेंट्स थी. जो स्मॉल थी वहां पर तो ये चीजें यूज, लग्जरी के आइटम्स यूज नहीं हो रही थी. ठीक है, सो हमने आज ये किया. पहला मैंने क्या बताया आपको, सोशल डिफरेंसेस में दो में आप कैटेगराइज करोगे, बरियल्स और लग्जरीज में. इनसे आर्कियोलॉजिस्ट को ये पता लगा कि हाँ उस टाइम पे सोशल डिफरेंसेस एग्जिस्ट करते थे इन फाइंडिंग्स के थ्रू. अब पढ़ते हैं, ये आप देख लीजिए, बरियल्स में एक कॉपर मिरर है, ठीक है, जो बरियल्स में मिला, और लग्जरीज में ये पॉट. बहुत ही डिफिकल्ट होता है बनाना, इसलिए शायद ये कॉस्टली रहा होगा. ये बीड्स एंड टूल्स. अब मैं आपको नेक्स्ट टॉपिक पे चलते हैं, फाइंडिंग आउट अबाउट क्राफ्ट प्रोडक्शन. उस टाइम पे क्राफ्ट का कैसा प्रोडक्शन होता था. छानू धारू, ठीक है, अब मैं आपको एक बार दिखाती हूँ मैप में. ये है हमारा छानूदा. ठीक है, ये हड़प्पन साइट है. अब इसके बारे में पढ़ते हैं, यहाँ पर क्राफ्ट प्रोडक्शन के बारे में. ये मेन सेंटर ऑफ क्राफ्ट प्रोडक्शन बताया गया है. ठीक है, एक्सक्लूसिवली डिवोटेड टू क्राफ्ट प्रोडक्शन. ठीक है, छानू दारू, बीड मेकिंग होती थी, द शेल कटिंग होती थी, मेटल वर्किंग होती थी, सील मेकिंग होती थी, वेट मेकिंग होती थी. तो बेसिकली ये क्या है, ये सारी एक्टिविटी उधर होती थी. वो क्राफ्ट प्रोडक्शन का मेन सेंटर माना गया उस टाइम पर. बीड मेकिंग में हम बात करेंगे तो जो मटेरियल है, स्टोन्स लाइक कार्निलियन, जैस्पर, स्टेटाइट, मेटल्स लाइक कॉपर, ब्रॉन्ज एंड गोल्ड, इस मटेरियल से बीड मेकिंग हुआ करती थी. शेप्स जो बीड की होती थी डिफरेंट डिश शेप की होती थी, सिलेंड्रिकल, स्फेरिकल, बैरल शेप्ड. ठीक है, टेक्निक्स जो बीड्स बनाने की होती थी वो डिपेंड करता था कौन सा मटेरियल यूज कर रहे हैं. स्पेशलाइज्ड ड्रिल्स मिली कहाँ पर, छानूदारू में, लोथल, धोलावीरा, यहाँ पर मिली बीड मेकिंग की. ठीक है, अब ये जो नागेश्वर और बालाकोट है,
ये बोथ सेटलमेंट्स नियर द कोस्ट पड़ती है, स्पेशलाइज सेंटर फॉर मेकिंग शेल ऑब्जेक्ट्स जैसे कि बैंगल्स, लैडल्स, इनले, और वो अलग सेटलमेंट्स में बाद में एक्सपोर्ट होते थे। अब मैं एक बार आपको ना मैप में दिखा दूँ ये चीजें, सो आपको क्लियर हो गया। देखो ये कोस्टल एरिया में पड़ती थी, नागेश्वर और ये बालाकोट, ठीक है, ये हमारा छानहुदार। तो हमने पढ़ा कि क्राफ्ट प्रोडक्शन होती थी, कहाँ कहाँ होती थी वो हमने देखा, ठीक है। अब मैं आपको बीड्स की कुछ दिखाती हूँ। फिनिश प्रोडक्ट सच एज, होल्ड ऑन, from beads from छानूदार एंड लोथल वर टेकन टू लार्ज अर्बन सेंटर्स। तो मतलब कि जो भी बीड्स इधर बनती होगी लोथल में, छानूदारू में, फिर ये अर्बन सेंटर्स में क्या होते थे, बाद में दिए जाते थे, मतलब एक्सपोर्ट किए जाते थे, ठीक है। अब आप देख सकते हैं कार्नियल स्टोन इस तरह से दिखता है, स्टेटाइट बीड्स इस तरह से, जैस्पर स्टोन ऐसे, लापिस लजूली भी था उस टाइम पर ऐसे, और ये सारी डिफरेंट शेप्स ऑफ बीड्स आप इसे ऑब्जर्व कर सकते हैं, देखिए, ठीक है। ये होती है बैरल शेप्ड, सिलेंड्रिकल बैरल शेप्ड, ये देख सकते हैं आप, ठीक है। ओके, सो नेक्स्ट स्लाइड पे चलते हैं। अब आइडेंटिफाइंग सेंटर्स ऑफ प्रोडक्शन की बात करते हैं कि हमें कैसे पता लगता है कि ये प्रोडक्शन ऑफ सेंटर्स रहे थे, कैसे पता लगता है। आर्कियोलॉजिस्ट ने देखा, उधर उन्हें रॉ मटेरियल मिले, जैसे कि स्टोन नोड्यूल्स मिले, होल पूरे के पूरे शेल्स मिले, कॉपर ओर्स मिले, वहां पर टूल्स मिले जिनके थ्रू बनती थी, अनफिनिश्ड कुछ ऑब्जेक्ट्स मिले जिनको पूरा नहीं हुए पड़े पड़े थे, ठीक है। कुछ रिजेक्ट्स एंड वेस्ट मटेरियल, ऑब्वियसली कुछ चीज प्रोड्यूस होगी तो उसका वेस्ट मटेरियल होगा, तो वो सब मिला, वो बेस्ट इंडिकेटर तक क्राफ्ट वर्क उधर चलता होगा, ठीक है, वेस्ट मटेरियल जो मिला उधर। सो दिस सजेस्ट दैट द क्राफ्ट प्रोडक्शन वाज टेकन इन लार्ज सिटीज सच एज मोहनजोदारो एंड हड़प्पा, ठीक है। ये सब बताता है कि क्राफ्ट प्रोडक्शन उधर चलता होगा बहुत लार्ज स्केल पर, ठीक है, लार्ज सिटीज में। अब आते हैं, नेक्स्ट हमारा टॉपिक है स्ट्रैटेजीज फॉर प्रोक्योरिंग मटेरियल्स। अब ये क्या है, मतलब कि किस तरीके से मटेरियल, रॉ मटेरियल का यूज होके प्रोडक्शन होती थी। तो देखो, सबसे एक तो उनके पास ये था कि एस्टेब्लिशिंग सेटलमेंट इन द न्यू एरियाज नियर रिसोर्सेज। उन्होंने बोला कि उन्होंने क्या किया, जो हड़प्पन, मेन हड़प्पन साइट्स थी, जहां रॉ मटेरियल मिल रहा था वहीं पर ही अपना सेटलमेंट कर लिया। एक तो तरीका ये था कि मटेरियल को किस तरह से यूज करके फिनिश प्रोडक्ट्स बनाया जाए, कि अपना जो सेटलमेंट है वहीं स्टेब्लिश कर लिया जाए जहां पर मटेरियल है, रॉ मटेरियल उस एरिया में है, ठीक है। जैसे कि नागेश्वर, बालाकोट को दिया जाए, यहाँ पर कोस्टल एरिया था, यहाँ पर ये जो एरिया था रिच इन रॉ मटेरियल था, तो यहाँ से यहीं पर ही क्या कर लिया गया, स्टेब्लिशमेंट कर लिया गया, और यहीं से ही फिर प्रोडक्शन शुरू कर दी। एक तरीका ये होता था कि सेंडिंग एक्सपीडिशन इन न्यू एरियाज, की भाई आप क्या कर रहे हो, एक्सपीडिशन मतलब रॉ मटेरियल कहीं से लेकर आ रहे हो। जैसे कि एग्जांपल मैं बताती हूँ आपको, छानू दारू, यूज ऑफ कॉपर उधर बहुत देखा गया, बहुत कॉपर यूज हुआ है एज ए रॉ मटेरियल। तो वो कहाँ से मंगवाया जाता था, खेतरी माइंस। खेतरी माइंस कहाँ, राजस्थान में। ये कॉपर रिसोर्स है, यहाँ रॉ मटेरियल कॉपर का बहुत मिलता है। शायद इस टाइम पर इस टाइम पर खेतरी माइंस से क्या मंगवाया जाता था, बाटर सिस्टम चलता था, और आपको पता है इस टाइम पे बाटर सिस्टम, और यहाँ पर खेतरी माइन से कॉपर मंगवाया जाता था, और छानू दारू के कुछ मटेरियल यहाँ मिले। तो इससे पता लगता है बाटर सिस्टम के थ्रू यहाँ पर एक्सचेंज होता था मटेरियल, एक्सक्यूज मी। तो दो तरह से क्या होती थी स्ट्रैटेजीज फॉर प्रोक्योरिंग मटेरियल, या तो आप क्या कर देते उधर जहां रॉ मटेरियल वहीं पे सेटलमेंट, और दूसरा तरीका क्या कि कहीं से जाकर रॉ मटेरियल लेकर आना, और फिर अपने ही सेंटर पे, अपनी ही जगह पर, अपनी ही सेटलमेंट में क्या करना, उसका उससे कुछ फिनिश प्रोडक्ट्स बनाना, ठीक है। ये तो हो गए प्रोक्योरिंग मटेरियल की स्ट्रैटेजीज। अब चलते आगे। अब ये भी देखा गया कॉन्टैक्ट विद डिस्टेंस लैंड, मतलब कि दूर दूर जो जगह है वहां से भी कांटेक्ट, मतलब कि वहां पर कुछ क्या चलता होगा, कुछ लेन देन, मतलब एक्सपोर्ट इंपोर्ट, मतलब इस तरीके से चलता होगा। देखो इससे इनसे कैसे, कुछ मैं आपको जो बताऊंगी उसी से ही आपको समझ आएगा क्या है। कॉपर ब्रॉट फ्रॉम ओमन, अरब से कॉपर मंगवाया जाता था। ये कैसे पता लगा, एनालिसिस शोन ओमानी कॉपर एंड हरप्पन कॉपर आर्टिफैक्ट्स हैव ट्रेसेस ऑफ निकल, क्योंकि जो भी आर्टिफैक्ट्स मिले उनसे, कॉपर से बने हुए जो आर्टिफैक्ट्स मिले ओमन और हरप्पा में, उनके अंदर निकल मिला, निकल के ट्रेसेस मिले। तो इससे पता लगता है कि जो ओमन का जो कॉपर हरप्पा में जो आर्टिफैक्ट्स बने हैं वो शायद ओमन से मंगवाया गया। समझ आया आपको। फिर अ लार्ज हरप्पन जार कोटेड विद ब्लैक क्ले हैज बीन फाउंड इन ओमनी साइट्स।
ओमानी साइट्स के अंदर हड़प्पा का जार मिला, दैट मीन्स इनका रिलेशन, इनका कॉन्टैक्ट था कहीं ना कहीं हड़प्पा और ओमन का, ठीक है। तो एक ये ट्रेसेस मिल गए कि उनका क्या चलता था, मतलब ट्रेड चलता था। मेसोपोटामियन साइट्स ऑल्सो कंटेन ट्रेसेस ऑफ निकल। आप देखेंगे जो मेसोपोटामियन साइट, मैंने अपनी पहली वीडियो में ये सारी सिविलाइजेशन के बारे में बात की है, तो प्लीज मेरी फर्स्ट वीडियो देख लेना। तो मेसोपोटामिया के जो है साइट्स पे, वहां पर भी निकल मिला। अदर आर्कियोलॉजिकल फाइंड्स जैसे कि हरप्पन सील्स, वेट, डाइस, बीड्स, इसके अंदर भी ये सारी चीजें भी मेसोपोटामियन साइट्स पे मिली। और देखिए हरप्पा जार फाउंड इन ओमन, इस तरीका से हरप्पा का जार भी मिला ओमन में, ये देख सकते हैं आप। और ये देखो सील्स के ऊपर क्या बना रखा है, ये बोट, मतलब क्या है, शिप की शेप है, मतलब कि कहीं ना कहीं शिप का इस्तेमाल होता होगा, तभी ये ऐसी ड्रॉ करके, मतलब सी से पार कर कर, सी को पार कर कर वहां पर कुछ ना कुछ ट्रेड होता होगा, ठीक है। तो ये कॉन्टैक्ट विद द डिस्टेंट लैंड्स मैंने आपको कंप्लीट किया, आई होप यू अंडरस्टूड। फिर मेसोपोटामियन टेक्स्ट मिले, टेक्स्ट जो है उनमें ये मेंशन था, ये सारे रीजन, दिलमुन, दिलमुन उस टाइम का आइलैंड ऑफ बहरेन, शायद आइलैंड ऑफ बहरेन कहाँ है आपका, ये रहा, ठीक है, ठीक है। मगान, मलूहा, पॉसिबली द हरप्पन रीजन, ये मलूला जो है ना, मगान एंड मलूला, इसको शायद हरप्पन रीजन के नाम से जानते होंगे, जो उनके टेक्स्ट में ऐसे ऐसे ही नाम लिखे गए हैं, तो शायद वो इंडिकेट करेंगे हरप्पन रीजन्स को, ठीक है। डिपिक्शंस ऑफ शिप्स दिखा रखे हैं, बोट्स ऑन सील्स, मतलब कि कहीं ना कहीं इनका इस्तेमाल होता होगा, ट्रेड होता होगा, ठीक है। तो ये सारी चीजें आप देख सकते हैं, ये सारा ट्रेड का रूट दिखा रखा है, कॉपर कहाँ से कहाँ तक, ठीक है। यहाँ से ये पूरा बहरेन हो गया, ये मेलूला, ये हरप्पन साइट हो गई, मोहनजोदारो ये रहा, ठीक है। आप इसको स्टडी कर सकते हैं अच्छे से। दिलमुन हो गया, ठीक है, दिलमुन, बहरेन, ओके। So what all topics we have discussed today, we'll just go through it once more. So topics: tracking social differences, finding out about craft production. I hope you understood this. Strategies for procuring material. ठीक है। फिर हमने देखा ट्रेसेस द सोशल डिफरेंसेस, बरियल्स और लग्जरीज के बारे में पढ़ा हमने। फिर हमने पढ़ा सेपरेटली लग्जरीज और ये देखे। फिर छानहू दारू के बारे में पढ़ा, फाइंडिंग अबाउट द क्राफ्ट प्रोडक्शन, वहाँ पर ये सारा प्रोडक्शन होता था, फिर हमने मैप में उसको देखा। फिर उसके बाद ये कुछ मैंने बीड्स की आपको बताई, वहाँ के स्टोन्स जो यूज होते थे फॉर मेकिंग बीड्स। फिर सेंटर्स ऑफ प्रोडक्शन, कैसे पता लगे कि वहाँ पर प्रोडक्शन चलता था, ये कुछ आर्कियोलॉजिस्ट ने स्टडीज की। उसके बाद मटेरियल किस तरीके से प्रोक्योर करते थे, ये देखा हमने। कॉन्टैक्ट विद द डिस्टेंट लैंड, ठीक है। फिर उसके बाद ये मैंने ट्रेड का रूट दिखाया आपको। So I hope you understood. Please keep following Study Smart Wala. Like, share, comment, subscribe. Happy learning. Have a great day. We'll meet soon with my next video for class 12 history. Okay. Take care till then. Bye.